हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रही हूँ। ये चैप्टर आपके टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है। टर्म 1 में आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं और उनमें से ये लास्ट चैप्टर आपका है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन एंड रीजन डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर टर्म 1 प्रिपरेशन ऑफ पीएड की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर जो टर्म 1 का जो अभी दिसंबर में है तो वो कैसा आना है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन, बायोमैकेनिक हेल्प करता है इनमें से किस में? ट्रीटिंग इंजरीज टू स्पोर्ट्स पर्सन, इंजरीज को ट्रीट करने में अगर हमें बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है तो इंजरीज ट्रीट करने में हमें आसानी होगी। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, एक एथलीट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। सी, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द एथलीट एंड द ग्राउंड सरफेस, हमें एक एथलीट की फ्रिक्शन की नॉलेज हो जाएगी, हमारा फ्रिक्शन हमारी ग्राउंड सरफेस पे पकड़ अच्छी बनेगी, या ऑल ऑफ द अबव। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही चीजें हमें हेल्प करेंगी अगर हम बायोमैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ डैश, बायोमैकेनिक किस चीज की ब्रांच है? तो यहाँ पे बहुत जल्दी बच्चे किनेसियोलॉजी मार्क करते हैं, बट योर आंसर इज फिजिक्स, क्योंकि हम यहाँ बायो यानी बायोलॉजी और मैकेनिक्स यानी कि मूवमेंट, इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वहां पे भी हमारे मेनली मूवमेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो फिजिक्स से इसका कनेक्शन है। सो आंसर इज डी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डैश रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, ह्यूमन मूवमेंट की स्टडी इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द एथलीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड एक्सरसाइज एनवायरमेंट। ऐसी कौन सी आपका टर्म है जिसमें हम ह्यूमन मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप एथलीट के बारे में, उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में और उसके एक्सरसाइज एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हो? तो ऐसा कौन सा आपकी डेफिनेशन है? सो बायोमैकेनिक्स की ये डेफिनेशन दी हुई है आपको। सो ऑप्शन नंबर सी। देन हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बायोमैकेनिक्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन, बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है अपना इनमें से किस में? प्रिवेंशन, इंजरी प्रिवेंशन, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट या फिजिकल मूवमेंट। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड बी। अब ए और बी क्यों होंगे? यहां पे लिखा है क्रूशियल रोल। फिजिकल मूवमेंट तो बायोमैकेनिक्स का मीनिंग ही है, ठीक है, लेकिन क्रूशियल रोल यानी बायोमैकेनिक्स हम पढ़ें तो उससे सबसे ज्यादा किस चीज में हमें मदद मिलेगी? तो वो है हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने में और इंजरी प्रिवेंशन में। सो योर आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मूवमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, इनमें से कौन सा आपका एक टाइप ऑफ मूवमेंट नहीं है? एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन या नन ऑफ दीज। तो अगर हम ध्यान दें तो ये तीनों हमारे बॉडी मूवमेंट हैं। एक्चुअली 4 मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। अगर हम बात करें तो ये तीनों ही आपके यहाँ मूवमेंट में आते हैं। सो योर आंसर विल बी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, डैश टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन 2 बोन्स अटैच टू अ जॉइंट डैश, यानी कि आपको एक डेफिनेशन दे रखी है। डैश टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन 2 बोन्स, 2 बोन के बीच का एंगल आपका क्या होता है जब वो जॉइंट से अटैच है? डैश टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन 2 बोन्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन टेक प्लेस करता है व्हेन द एंगल बिटवीन 2 बोन्स अटैच टू अ जॉइंट इंक्रीजेस, यानी कि हम जब एक्सटेंशन करते हैं, यानी ये मूवमेंट जो है हमारी बॉडी का एक्सटेंशन, वो आपका टेक प्लेस करता है जब 2 बोन्स के बीच, आपकी जॉइंट की 2 बोन्स के बीच एंगल इंक्रीज होता है, दूरी बढ़ती है। सो करेक्ट आंसर इज डी। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Understanding of proper sports and exercise movements will allow the participant to be more dash for long-term development. अगर हमें अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज मूवमेंट्स को, तो पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज्यादा अलाउ करना चाहिए डैश फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में क्या चीज उन्हें अलाउ करनी चाहिए? एफिशिएंट, यानी वो एफिशिएंट बनेंगे लंबे समय तक अगर वो अपने एक्सरसाइज मूवमेंट को अच्छे से समझते हैं,
या टेक्निकली साउंड बनेंगे या प्रोन टू गुड हैबिट्स बनेंगे। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही फायदे होंगे अगर हम अपने एक्सरसाइज मूवमेंट्स को समझते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में इन सब में हेल्प होगी। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। कोचेस शुड मेक यूज ऑफ मेथड्स ऑफ डैश बायोमैकेनिक्स एनालिसिस in their everyday practice to produce changes in the technique and used by their students। कोचेस को हेल्प होगी यूज द मेथड ऑफ डैश, अगर वो ये मेथड यूज करते हैं बायोमैकेनिक्स का। यहाँ पे आपका पहले ही मैं आंसर मार्क करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। क्वालिटेटिव विल बी योर आंसर। अगर हम क्वालिटेटिव बायोमैकेनिक एनालिसिस यूज करते हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक एथलीट जो है वो किस तरह से उसकी प्रैक्टिस चल रही है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज को अगर हमें समझना है तो हमें बायोमैकेनिक्स की क्वालिटेटिव स्टडी करनी चाहिए। यानी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करें उस एथलीट का तो हमें ये सारी चीजें उसके में इम्प्रूव दिखेंगी या इन सारी चीजों की स्टडी हम कर पाएंगे। 9th आते हैं, विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डील विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इनमें से किन न्यूटन का कौन सा लॉ है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है सेकेंड लॉ जो है आपका न्यूटन का, वो एक्सेलरेशन पे बेस है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। हमें स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स की नॉलेज क्यों होनी चाहिए? इंप्रूव स्पोर्ट परफॉर्मेंस, प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरी। फिर से आपका वही क्वेश्चन है, आंसर आपका आएगा सी, यानी बोथ एंड बी, दोनों ही चीजें हैं हमारी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, सोफिस्टिकेटेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिव एडवांटेज टू डैश एथलीट। एक अच्छा इक्विपमेंट जो होगा, यानी जो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है जिससे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो हमें फायदा देगा, वो एक एथलीट को फायदा देगा। क्या चीज में फायदा देगा? एलाइट में, रिक्रिएशनल में। तो दोनों ही आपके हैं, दोनों ही चीजों में मदद करेगा उसको एक तरीके से इम्प्रूव होने में भी और अपने स्पोर्ट्स को रिक्रिएट करने में भी और अच्छा करने में भी। तो दोनों ही चीजें आपके आंसर हैं। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टेक प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीजेस बिटवीन द टू बोन्स अटैच्ड टू अ जॉइंट। यानी ये मूवमेंट तब प्लेस लेता है जब आपका एंगल डिक्रीज होता है, दो बोन्स के बीच आपकी दूरी कम हो रही है, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? उस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपके जॉइंट्स की जो दो बोन है उनमें एंगल बढ़ रहा है तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन है, डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, नेम द मूवमेंट इन विच द एंगल डिक्रीजेस बिटवीन द टू बोन्स अटैच टू अ जॉइंट। फिर से आपका वही है, अगर आपका एंगल डिक्रीज हो रहा है दो बोन्स के बीच जो कि जॉइंट से अटैच है, तो वो आंसर आपका क्या है? बी, फ्लेक्शन है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, डैश इज अ मूवमेंट लेटरली टूवर्ड्स द मिडल ऑफ बॉडी। यानी कि आपका मूवमेंट जो है वो आपकी मिडिल लाइन जो होती है बॉडी की, वहां जो मूवमेंट है वो आपका मिडिल लाइन के पास आ रहा है वो मूवमेंट। ठीक, आपका मिडिल लाइन की ओर बॉडी पार्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं एबडक्शन। उसको हम कहते हैं एडक्शन। एडक्शन कहते हैं जब आपकी जो मिडिल लाइन है बॉडी की, ठीक है, ये जैसे आपकी बॉडी है तो उस केस में आपका हाथ वाथ जो है वो आपकी मिडिल लाइन के पास आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका हाथ है और ये मिडिल लाइन के पास आ रहा है, तो ये चीज क्या कहलाती है? ये एबडक्शन, ये एडक्शन कहलाती है। और जब आपकी मिडिल लाइन से बॉडी पार्ट दूर हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो एबडक्शन कहलाता है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, डैश मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द इमेजिनरी सेंटर लाइन। आपकी बीच की जो सेंटर लाइन है उससे बॉडी पार्ट जो है वो दूर हो रहा है, तो वो चीज क्या है? वो चीज होती है आपकी एबडक्शन। अभी मैंने बताया मिडिल लाइन के पास आ रहा है अगर बॉडी पार्ट, तो वो क्या है? वो है आपका एडक्शन। और मिडिल लाइन से दूर जा रहा है बॉडी पार्ट तो वो होता है एबडक्शन। सो करेक्ट आंसर इज बी। देन नेक्स्ट आते हैं, दिस इज अ रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी। यानी कि आपका जो बॉडी मूवमेंट हो रहा है वो रोटेट वे में हो रहा है आपकी बॉडी में, तो वो आपकी मिडिल लाइन पर रोटेट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डी, यानी कि बोथ ए एंड सी आपका आंसर होगा। एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं और आउटवर्ड रोटेशन भी कहते हैं। जब आप अपने हाथ को सर्कल वे में घुमाते हो तो वो आपका एक्सटर्नल रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन दोनों कहलाता है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, डैश इन्वॉल्व्स द सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन एंड एबडक्शन। इन सबका कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं सर्कमडक्शन। जिस मूवमेंट में, जिस एक्सरसाइज मूवमेंट में आप चारों चीजें कर रहे हो, चारों मूवमेंट कर रहे हो, तो वो आप कर क्या रहे हैं? पूरा कंबाइन वे में वो आप सर्कमडक्शन कर रहे हैं।
देन आते हैं 18 पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम और क्या कहते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इन सबके सेकेंड नेम याद रखना बहुत जरूरी। न्यूटन लॉ, जो 3 लॉ हैं आपके, तीनों लॉ किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर आता है आपका। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, डैश टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन द 2 बोन्स अटैच टू अ जॉइंट इंक्रीजेस। जब हम बॉडी मूवमेंट करते हैं और हमारा दोनों बोन का जो मूवमेंट है वो अटैच होता है एक जॉइंट इंक्रीज से, ठीक है। जब आपका एंगल जो है, 2 बोन्स हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो रही हैं और वो इंक्रीज हो रही हैं टू अ जॉइंट इंक्रीजेस, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, उस मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक। यानी कि आपकी जो 2 बोन्स हैं वो बॉडी से दूर जा रही हैं, आपके जॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो एक्सटेंशन कहलाता है। 20 आते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन दी स्पोर्ट्स लाइक। हम न्यूटन का सेकेंड लॉ आपका क्या है, एसेलरेशन है। एसेलरेशन लॉ को हम लगाते हैं तो किस स्पोर्ट्स में लगाते हैं, इनमें से बेसबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि बोथ ए एंड सी, बेसबॉल और फुटबॉल में हम स्पोर्ट्स जो हम लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं वो एसेलरेशन का लगाते हैं, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव कर रहा है, बहुत स्पीड में वर्क कर रहा है, वहां पे आपको स्पीड मेंटेन रखना जरूरी है, तो बिल्कुल बेसबॉल और फुटबॉल में आपको स्पीड मेंटेन रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रटी होनी चाहिए आपको, वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो ये इसको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। देन आते हैं ना, बास्केटबॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन इज इम्प्लीमेंटेड। अगर हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो हम यहाँ पे आपके न्यूटन का कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड लॉ आपका न्यूटन का कौन सा होता है, सेकेंड लॉ आपका होता है बेसिकली लॉ ऑफ एसेलरेशन। तो बास्केटबॉल खेलते वक्त हम स्पीड का यूज करते हैं, तो एसेलरेशन आपका प्रिंसिपल यहाँ पे न्यूटन्स लॉ यूज हो रहा है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई एक है जो इनकरेक्ट मैच है। एक्सटेंशन का मीनिंग हमें दिया, लिस्ट इट इज अ मूवमेंट टूवर्ड्स द मिडिल लाइन ऑफ बॉडी। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब हमारा मूवमेंट, जब हमारी जो बॉडी है, मिडिल लाइन जो है उसके पास आपके बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं, तो ये गलत है, पहला ही हमें मिल गया, ए इज द रॉन्ग आंसर। फिर भी देखते हैं, फ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, टेक प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीजेस बिटवीन 2 बोन्स। 2 बोन्स के बीच आपका एंगल बढ़ रहा है, तो हाँ वो चीज क्या है, वो चीज आपकी घट रहा है, तो वो चीज आपका डिक्रीज फ्लेक्शन दिखाता है, और अगर बढ़ रहा होता तो एक्सटेंशन दिखाता। 2 जॉइंट्स के बीच आपके 2 बॉडी पार्ट्स के बीच स्पेस इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सटेंशन होता है, डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन है। एबडक्शन का मतलब होता है, इट मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी है, जो मिडिल लाइन है, उससे दूर जा रहा है आपका बॉडी पार्ट, तो ये चीज क्या कहलाती है, एबडक्शन कहलाती है। ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए। 23 का ए इज द करेक्ट आंसर। देन आते हैं, यहाँ लिस्ट मैच करते हैं। फ्लेक्शन का यहाँ आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं कि कहाँ पे हम कौन से स्पोर्ट्स में क्या यूज करते हैं। सो करेक्ट फ्लेक्शन हमारा क्या होगा, फ्लेक्शन हमारा मैच होगा वॉकिंग से। जब हम वॉक करते हैं तो वो फ्लेक्शन को दिखाता है। देन आते हैं एबडक्शन हम यूज करते हैं जब हम स्टार जंप करते हैं। अब एबडक्शन मतलब क्या होता है, मिडिल लाइन से आपका बॉडी पार्ट दूर हो रहा है। स्टार जंप का मतलब होता है जब आप कूदते हो तो आप अपने पैरों को भी एक दूसरे से दूर करते हो और हाथ को भी एक दूसरे से दूर करते हो। उस जंप को हम स्टार जंप कहते हैं, ठीक है। हाथ पैर बिल्कुल फैला के जंप करना, तो वो चीज आपकी स्टार जंप होती है, तो वो चीज क्या है, एबडक्शन है। देन आते हैं इंटीरियर रोटेशन, गोल्फ स्विंग, यानी इंटीरियर रोटेशन हो रही है आपकी जब आप अपने ही हाथ को इंटीरियर वे में गोल घुमा रहे हो, तो वो गोल्फ स्विंग में होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, राइट। यानी ए का आंसर हमारा 2 है, ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। देन आते हैं, ये फिगर्स देख के आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो एडक्शन को दिखा रहा है। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो एडक्शन जो मूवमेंट दिखा रहा है वो आपका ये सी है। एडक्शन का मतलब आपका होता है कि आपका जो बॉडी मूवमेंट हो रहा है वो बॉडी पार्ट
आपके मिडिल लाइन की ओर वापस आ रहा है। तो अगर हम ये ध्यान दें तो यहाँ पे एरो आपका अंदर की ओर है, यानी ये हाथ उधर गया, उधर जाने के बाद ये वापस इधर आ रहा है। ठीक है, ये भी हाथ उधर गया तो वापस इधर आ रहा है, इसलिए इस डायग्राम को हम कहेंगे कि ये एडक्शन है। बाकी सब में अगर हम ध्यान दें तो एरो बाहर निकल रहा है। अगर एरो बाहर निकल रहा है तो यानी कि वो मूवमेंट आपका क्या है, वो एडक्शन नहीं है। मिडिल लाइन से आपका बॉडी पार्ट दूर जा रहा है, यहाँ पे ही है जो आपका मिडिल लाइन के बॉडी पार्ट पास आ रहा है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन मूवमेंट फ्रॉम द गिवन मूवमेंट। एक्सटेंशन कहाँ हो रहा है इनमें से? एक्सटेंशन हमने पढ़ा था कि जब जॉइंट की आपकी जो दो बोन्स हैं जॉइंट पर वो दूर हो तो वो क्या है, आपका एक्सटेंशन है। सो करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे आपका जॉइंट है और ये आपकी दो बोन्स हैं और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो रही हैं, यानी ये क्या है, ये है आपका एक्सटेंशन मूवमेंट। देन आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अमंग द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द फ्लेक्शन मूवमेंट। इनमें से कौन सा फ्लेक्शन मूवमेंट दिखाई दे रहा है हमें? अगर हम फ्लेक्शन की बात करें तो यानी क्या होता है, आपका जॉइंट के जो दो बॉडी पार्ट हैं वो आपस में वो आप डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि आप हाथ पैर को अंदर की ओर ले रहे हो। तो ये मूवमेंट आपका कौन सा दिखा रहा है? तो वो सी है आपका करेक्ट, बी है आपका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ बॉडी पार्ट जो है वो दूर तो जा रहा है लेकिन वो वापस लौट के भी तो आ रहा है, यानी कि आपका जो दो बोन्स के बीच डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। यहाँ आपके दो बोन्स का डिस्टेंस कम हो रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल हों। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलें। बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। चैनल को मेरे शेयर करें आप ज्यादा से ज्यादा क्लासमेट और फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी चैप्टर्स टर्म 1 से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन के अच्छे से समझ आ सकें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।